हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुकेश जीएस में। आज हम लोग यूनिक पब्लिकेशन में आज का प्रैक्टिस सेट 18 देखेंगे। इससे पहले 17 प्रैक्टिस सेट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। तो कल हम लोग वीडियो अपलोड नहीं किए थे, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और आज से हम लोग कंटिन्यू 2 वीडियो या 3 वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो आप लोग इसे जितना ज़्यादा थोड़ा शेयर कीजिए, बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो आइए चलिए देर न करते हुए पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है? तो धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कि जिस देश का अपना कोई धर्म नहीं हो, जिस देश का अपना कोई धर्म नहीं हो, इसका उत्तर ए हो जाएगा। जिस राज्य का अपना कोई धर्म नहीं हो, जहां धर्म के आधार पर नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, जहां नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता हो, उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है कि लैगून क्या है? तो लैगून क्या है? तो लैगून जो है यह एक प्रकार का झील है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का जो प्रतिनिधित्व है यह ग्राम सेवक के द्वारा किया जाता है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व ग्राम सेवक करता है। ग्राम सेवक को मुखिया का सचिव भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मुंडा जनजाति भारतवर्ष में कहाँ पाई जाती है? तो मुंडा जनजाति जो है भारत में कहाँ पाया जाता है? यह भारत में झारखंड में पाया जाता है। इसका उत्तर डी सही है। झारखंड के रांची में पाया जाता है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। 5वां नंबर प्रश्न है कि किस स्थान की वर्षा आधारित है? तो किसी स्थान की वर्षा जो आधारित है किस पर आधारित है? तो यह आधारित है पहाड़ों की दिशा पर है। किस पर? पहाड़ों की दिशा पर है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किया गया है? तो कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का जो निर्माण किया गया है या किसके कार्यकाल में किया गया है? तो यह लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में किया गया था। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। और लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया गया था। कब किया गया था? 1905 ईस्वी में किया गया था। इसका उत्तर बी सही है। जया, पदम, सोना और मधु किस अनाज की प्रजाति है? तो जया, पदम, सोना और मधु जो है यह किस अनाज की प्रजाति है? यह जो प्रजाति है यह प्रजाति गेहूं का है। किसका है? गेहूं का प्रजाति है। सॉरी, गेहूं का नहीं है, यह जो है चावल का प्रजाति है। किसका है? चावल का प्रजाति है। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। इसका आंसर ए सही है। 8वां नंबर प्रश्न है कि क्रिप्स मिशन के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? तो क्रिप्स मिशन के असफल होने का कारण क्या था? तो इसका कारण था भारतीय रक्षा मंत्री के कार्यों के प्रश्न पर मतभेद। क्या था? कार्यों के प्रश्न पर मतभेद था। यही कारण था कि क्रिप्स मिशन जो है असफल हो गया था। इसका उत्तर बी सही है। 9 नंबर प्रश्न है कि किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा या सोने की मुहर चलाई थी? तो किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा या सोने की मुहर चलाई थी? तो सोने का जो मुहर चलाया गया था यह कुषाण शासकों के द्वारा चलाया गया था। इसका उत्तर सी हो जाएगा। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कटफिसेस था। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। 10वां नंबर प्रश्न है कि कौन सा पहला शहर है जहां 1899 में विद्युत आपूर्ति प्रारंभ हुआ था? तो 1899 में विद्युत आपूर्ति जो प्रारंभ हुआ था यह कहाँ से हुआ था? यह जो हुआ था यह कोलकाता से हुआ था। इसका उत्तर जो है ए सही है। किसी कक्षा से अलग उपग्रह का छोटा हिस्सा अलग हो तो क्या होगा? तो उपग्रह का छोटा हिस्सा जब अलग होता है तो वह अंतरिक्ष में घूमता रहता है। क्या होगा? घूमता रहेगा। इसका उत्तर सी सही है। 12 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना है। तो मुख्य प्रस्तावना क्या है? तो मुख्य प्रस्तावना है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना है। इसका उत्तर सी सही है। 13 नंबर प्रश्न है कि अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने के लिए अस्थायी कर क्या कहलाता है? तो अस्थायी कर जो है उसे क्या कहते हैं? तो अस्थायी कर को अधिभार कहा जाता है। इसका उत्तर डी सही है। 14 नंबर प्रश्न है कि बिंबिसार के बाद उत्तराधिकारी कौन बना? तो बिंबिसार के बाद उत्तराधिकारी कौन बना था? तो बिंबिसार के बाद उत्तराधिकारी अजातशत्रु बना था। इसका उत्तर बी सही है। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया था और 493 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था। 15 नंबर प्रश्न है कि भारत की भौगोलिक अवस्थी पूर्व देशांतर क्या है? तो भारत की भौगोलिक अवस्थी जो है पूर्व देशांतर क्या है? तो यह 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट है। इसका उत्तर ए सही है। 16 नंबर प्रश्न है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है इनका संबंध किस वंश से है? तो इनका जो संबंध है इनका गुप्त वंश से है। किससे है? गुप्त वंश से। इसका उत्तर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है
कि हाइडेस्पिज युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था। तो हाइडेस्पिज युद्ध जो है यह किस नदी के किनारे लड़ा गया है। तो हाइडेस्पिज का जो युद्ध है यह झेलम नदी के तट पर लड़ा गया है। इसका उत्तर बी सही है। 18 नंबर प्रश्न है कि मेगास्थनीज द्वारा रचित किस ग्रंथ से भारत की मध्यकालीन इतिहास का पता चलता है। तो भारत की मध्यकालीन इतिहास का जो पता चलता है यह किस ग्रंथ से पता चलता है। तो यह पता इंडिका ग्रंथ से चलता है। किससे? इंडिका ग्रंथ से पता चलता है। इसका उत्तर ए सही है। 19 नंबर है कि भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो भारत में कुल्लू घाटी जो है यह किसके लिए प्रसिद्ध है। तो भारत में कुल्लू घाटी जो है यह सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है। इसका आंसर जो है सी सही है। 20 नंबर प्रश्न है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है। तो अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति जो है यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और यह अनुच्छेद 76 के द्वारा किया जाता है। इसका उत्तर बी सही है। 2000 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। तो 2000 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। तो इस पर हस्ताक्षर जो है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का होता है। इसका आंसर जो है ए सही है। और 1 रुपया का जो है 1 रुपया का नोट वित्त सचिव भारत सरकार के नाम से जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है सेशंस जो है यह किससे संबंधित है। तो सेशंस का संबंध किससे है। तो इसका संबंध है शेयर बाजार से। किससे? शेयर बाजार से संबंधित है। इसका उत्तर सी सही है। मुंबई शेयर बाजार एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है जिसकी स्थापना 1875 ईस्वी में किया गया था। 23 नंबर प्रश्न है कि बैंकों द्वारा चेकों के प्रयुक्त तकनीकी MICR का अर्थ क्या है। तो MICR का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है कि भारत में प्याज का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है। तो भारत में सबसे अधिक जो प्याज का उत्पादन है कौन सा राज्य के द्वारा किया जाता है। तो प्याज का उत्पादन जो है सबसे अधिक महाराष्ट्र के द्वारा किया जाता है। इसका उत्तर बी सही है। जैसे गुजरात में सबसे अधिक मूंगफली का खेती किया जाता है और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन किया जाता है और पंजाब में सबसे अधिक प्रति हेक्टेयर गेहूं के उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान पर है। 25 नंबर प्रश्न है कि बिहार के किस नदी बांध के लिए पहली बार श्रमदान का प्रयोग हुआ तथा भारत सेवक समाज का गठन किया गया। तो भारत सेवक समाज का जो गठन किया गया था यह किस नदी पर किया गया है। तो इसका गठन जो है कोसी नदी पर किया गया है। इसका आंसर जो है बी सही है। कोसी नदी को भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना कोसी नदी बांध है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। 26 नंबर प्रश्न है कि कार्बन का शुद्ध रूप क्या है। तो कार्बन का शुद्ध रूप क्या है। तो कार्बन का शुद्ध रूप जो है हीरा है। क्या है? हीरा है। इसका उत्तर ए सही है। 27 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। तो स्ट्रेंजर गैस किसे कहा जाता है। तो स्ट्रेंजर गैस जो है यह जिनॉन को कहा जाता है। इसका ऑप्शन सी सही है। 28 नंबर प्रश्न है कि एक रेडियो सक्रिय स्रोत की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी एक है। तो एक रेडियो सक्रिय स्रोत का जो स्रोत है यह कौन सी एक है। तो इसका कौन सा बैकुरल है। बैकुरल स्रोत है। इसका उत्तर बी सही है। 29 नंबर प्रश्न है कि मूत्र में प्राय कौन से विटामिन उत्सर्जित होते हैं। तो मूत्र में प्राय कौन से विटामिन उत्सर्जित होते हैं। तो इससे विटामिन बी और सी उत्सर्जित होते हैं। इसका आंसर डी सही है। निम्नलिखित में किस एक रोग का कारण विषाणु है। तो किस एक रोग का कारण विषाणु है। तो विषाणु जो है यह इन्फ्लुएंजा होता है। विषाणु से क्या होता है? इन्फ्लुएंजा होता है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक जंतु में त्वचा श्वसन अंग है। तो जंतु में त्वचा अंग जो है यह किसमें है। तो यह मेढक में है। किसमें? मेढक में। इसका आंसर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है कि जल में डूबी हुई सीधी छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। इसका कारण क्या है। तो जल में डूबी हुई सीधी छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है अपवर्तन। यह अपवर्तन के कारण होता है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है कि किसी ग्रह की सतह पर जी का मान निर्भर करता है। तो किसी ग्रह की सतह पर जी का मान जो निर्भर करता है या किस पर करता है। तो यह मान द्रव्यमान व त्रिज्या दोनों पर करता है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा रोग विषाणुओं द्वारा उत्पन्न नहीं होता है। तो विषाणुओं द्वारा जो उत्पन्न नहीं होता है कौन सा रोग नहीं होता है। तो विषाणुओं द्वारा तपेदिक जो है टीबी यह नहीं होता है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। यह जो है जीवाणु के द्वारा होता है। तपेदिक किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। यहाँ से मैथ का प्रश्न दिया गया है।
दो संख्याओं का अनुपात इतना दिया गया है, उनका मासा 15 है, तो दो संख्याओं का लसा क्या होगा? तो बहुत हल्का प्रश्न है। तो 35 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर ये हो जाएगा, इसका आंसर जो है 180 हो जाएगा। 36 नंबर जो प्रश्न है, इतना का मान बताना है, सभी का स्क्वायर कर कर इसे जोड़कर बताएंगे, तो इसका उत्तर जो है, इसका आंसर बी हो जाएगा, 2925 हो जाएगा, इसका आंसर बी सही है। 37 नंबर प्रश्न है, कोई धनराशि 8 वर्ष में 5 गुना होगा, तो इसे बताना है, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका आंसर जो है 50% हो जाएगा, इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है 38 नंबर, इसका मान बताना है, तो 21 से 51 तक जोड़कर इसे मान बताना है। तो 38 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर बी हो जाएगा, इसका आंसर जो है 396 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो 39 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर बी हो जाएगा, इसका आंसर 384 हो जाएगा, इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है 40 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर बी हो जाएगा, इसका आंसर जो है 700 हो जाएगा। वर्ष 1954 में निम्न में से किसे भारत रत्न सम्मान नहीं दिया गया था? 1954 में भारत रत्न किसे नहीं दिया गया था? तो 1954 में श्री राजगोपालचारी को, राधा कृष्णन को और वेंकट रमन को, ये तीनों को भारत रत्न दिया गया था, लेकिन भगवान दास को नहीं दिया गया था। इसका उत्तर डी हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का प्रावधान किया गया है? तो संसद के गठन का जो प्रावधान किया गया है किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह प्रावधान जो है अनुच्छेद 79 में किया गया है, इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। अनुच्छेद 78 जो है यह राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। अनुच्छेद 80 जो है यह राज्यसभा की संरचना से संबंधित है, और अनुच्छेद 81 जो है यह लोकसभा की संरचना से संबंधित है। 83 नंबर प्रश्न है कि नर्मदा नदी निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं बहती है? तो नर्मदा जो है यह किस राज्य से होकर नहीं बहती है? तो नर्मदा नदी जो है यह नदी उड़ीसा से होकर नहीं बहता है, बाकी गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से होकर बहता है, तो उड़ीसा से होकर नहीं बहता, इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्राचीन नगर हड़प्पा और कौन सा खुदाई करने पर सामने आया था? तो दो प्राचीन नगर जो है कौन कौन सा था? तो एक हड़प्पा था और दूसरा जो था वह मोहनजोदड़ो था, इसका ऑप्शन बी सही है। 45 नंबर प्रश्न है कि करेवा भूआकृति कहाँ पाई जाती है? तो करेवा भूआकृति जो है कहाँ पाया जाता है? तो करेवा भूआकृति जो है यह कश्मीर और हिमालय में पाया जाता है, इसका ऑप्शन जो है डी सही है, इसका उत्तर डी हो जाएगा। इसे जफरान की खेती भी कहा जाता है। 46 नंबर प्रश्न है कि वह राज्य जो भारत का चीनी का कटोरा कहलाता है, तो भारत का चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो भारत का चीनी का कटोरा जो है यह उत्तर प्रदेश को कहते हैं, इसका आंसर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको महाभियोग बिना ही हटाया जा सकता है? तो किसको जो है महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? तो इसमें महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है, तो इसमें किसी राज्य के राज्यपाल को बिना महाभियोग के द्वारा हटा दिया जा सकता है, इसका उत्तर सी सही है। 48 नंबर प्रश्न है कि कुलिक पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, तो कुलिक पक्षी अभ्यारण्य जो है कहाँ स्थित है? तो कुलिक पक्षी अभ्यारण्य जो है यह पश्चिम बंगाल में स्थित है, और यह जो है एशिया का सबसे बड़ा कुलिक पक्षी अभ्यारण्य है, इसका उत्तर जो है डी सही है। 49 नंबर प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होता है? तो अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका जो शक्ति है किसमें निहित होता है? यह शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होता है, इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है किसी बिल को लेकर संसद के दोनों सदनों में मतभेद होता है तो इसका गतिरोध का हल किया जा सकता है, तो इसका गतिरोध का हल कहाँ किया जा सकता है? तो इसका हल जो है यह दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन के द्वारा किया जा सकता है, और यह अधिवेशन 108 अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है, और इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा स्पीकर के द्वारा किया जाता है, इसका उत्तर ए सही है। 51 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, इसका उत्तर सी सही है। 52 नंबर प्रश्न है कि नास्डॉक किस देश के स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है? तो नास्डॉक जो है यह किस देश का शेयर मूल्य सूचकांक है? तो यह शेयर मूल्य सूचकांक जो है यह अमेरिका का है, किसका है? अमेरिका का है, इसका उत्तर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है कि रेल बजट, तो रेल बजट क्या है? तो रेल बजट जो है
यह केंद्रीय बजट का भाग होता है। किसका होता है? केंद्रीय बजट का भाग होता है। इसका उत्तर डी सही है। 54 नंबर प्रश्न है कि मटकी किस राज्य का नृत्य शैली है? तो मटकी जो है यह किस राज्य का नृत्य शैली है? तो मटकी जो है यह मध्य प्रदेश का नृत्य शैली है। इसका उत्तर जो है डी सही है। 55 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन आर्थिक विषमता की माप करता है? तो आर्थिक विषमता की माप जो है कौन करता है? तो इसकी माप लॉरेंज वक्र के द्वारा किया जाता है। इसका उत्तर ए सही है। 56 नंबर प्रश्न है कि वस्तु एवं सेवा कर लागू करने पर भारत बन गया है। तो वस्तु एवं सेवा कर लागू करने पर भारत जो बना है, भारत एक समान बाजार बन गया है। क्या बन गया है? एक समान बाजार बन गया। इसका उत्तर डी सही है। 57 नंबर प्रश्न है 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारत का नेतृत्व करने वाला प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे। इसका उत्तर जो है सी सही है। 58 नंबर प्रश्न है कि एक व्यक्ति जो धार्मिक संस्थानों से राज्य को अलग करने की वकालत करता है, तो जो धार्मिक संस्थानों को राज्य को जो अलग करने का वकालत करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे धर्मनिरपेक्षवादी कहा जाता है। इसका उत्तर डी सही है। 59 नंबर प्रश्न है कि कंप्यूटर शब्द जाल में रैम का संदर्भ क्या है? तो रैम का अर्थ क्या होता है? तो रैम का अर्थ है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका आंसर बी सही है। 60 नंबर प्रश्न है कि हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का लेखक कौन है? तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का लेखक कौन है? तो इसका लेखक जो है, इसका लेखक जेम्स मिल हैं। इसका आंसर जो है ए सही है। 61 नंबर प्रश्न है कि पंच महाभारत का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो पंच महाभारत का जो संबंध है किस धर्म से संबंधित है? तो इसका संबंध जैन धर्म से है। किससे? जैन धर्म से। इसका आंसर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना हुई थी। तो आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? तो आर्य समाज की स्थापना जो है यह 1875 ईस्वी में हुआ था। इसका उत्तर जो है डी सही है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में किया गया था। इसका आंसर जो है डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो भाषाई आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन है किस वर्ष किया गया है? तो इसका गठन 1956 ईस्वी में किया गया है। इसका उत्तर जो है सी सही है। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 ईस्वी में किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 की सिफारिश पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को पारित किया गया था। अगला प्रश्न है ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था? तो पृथक निर्वाचन का जो अधिकार दिया गया है यह किस अधिनियम द्वारा दिया गया है? तो यह मार्लो मिंटो सुधार 1909 के द्वारा दिया गया था। इसका उत्तर जो है बी सही है। 65 नंबर प्रश्न है कि इनमें से किस महिला समाज सुधारक को पंडिता कहा जाता है? तो किस महिला को पंडिता कहा जाता है? तो पंडिता जो है यह रमाबाई को कहा जाता है। इसका उत्तर जो है बी सही है। 66 नंबर प्रश्न है कि नील विद्रोह कहाँ हुआ था? तो नील विद्रोह जो है यह कहाँ हुआ था? तो नील विद्रोह यह पश्चिम बंगाल में हुआ था। और कब हुआ था? सितंबर 1859 ईस्वी को हुआ था। इसका उत्तर जो है सी सही है। 57 नंबर प्रश्न है कि चिपको आंदोलन भारत में सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? तो चिपको आंदोलन जो है भारत में सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ है? यह सबसे पहले उत्तराखंड में शुरू हुआ है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, इसका बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। पश्चिमी घाटों का प्रमुख अंतराल में स्थित है। तो पश्चिमी घाटों का जो प्रमुख अंतराल है यह कहाँ स्थित है? तो यह पाल घाट में स्थित है। इसका उत्तर जो है बी सही है। 59 नंबर प्रश्न है कि मूक नायक समाचार पत्र में से कौन संबंधित था? तो मूक नायक जो समाचार पत्र है इससे कौन व्यक्ति संबंधित है? तो इससे व्यक्ति जो संबंधित है इससे बी आर अम्बेडकर संबंधित है। इसका उत्तर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है कि आगा खां महल किस राज्य में स्थित है? तो आगा खां जो महल है यह कहाँ स्थित है? तो आगा खां महल जो है यह महाराष्ट्र में स्थित है। इसका उत्तर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण के चोल शासकों के प्रभाव का काल था। तो दक्षिण के चोल शासकों के प्रभाव का काल कितना शताब्दी था? तो इसका जो काल था इसका 9वीं शताब्दी ईस्वी सन था। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तो सूर्य की ऊर्जा का क्या स्रोत है? तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है हल्के नाभिकों का संलयन। क्या है? हल्के नाभिकों का संलयन है। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है कि लेजर वह युक्ति है जिससे उत्पन्न होती है। तो लेजर वह युक्ति है जिससे क्या उत्पन्न होती है? तो लेजर से जो है इससे संसक्त प्रकाश की किरण पुंज उत्पन्न होता है।
इसका उत्तर सी हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है कि इथाइल के जलयोजन से मिलता है। तो इथाइल के जलयोजन से क्या मिलता है? तो इथाइल के जलयोजन से इसे एथेनॉल मिलता है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक में ज्यामितीय समव्यवता है? तो किस यौगिक में ज्यामितीय समव्यवता है? तो ज्यामितीय जो समव्यवता है यह 2/18 में है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है इकोसिस्टम शब्द दिया था। तो इकोसिस्टम जो शब्द है किसके द्वारा दिया गया है? तो इकोसिस्टम जो शब्द है यह टेंसले के द्वारा दिया गया था। इसका उत्तर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है कि जोहानसन ने दिया है। तो जोहानसन ने किस शब्द को दिया है? तो जोहानसन के द्वारा जो है जिन शब्द दिया गया है। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है कि न्यूमेटिक हड्डी एक अभिलक्षण है। तो न्यूमेटिक हड्डी एक अभिलक्षण किसका है? तो न्यूमेटिक हड्डी जो है यह एक लक्षण है पक्षियों का। किसका है? पक्षियों का। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है कि आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त में कितना होता है? तो तीसरे आवर्त में कितना होता है? तो 8 होता है। इसका उत्तर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है? तो इसे जो परिवर्तित करता है इसे रासायनिक ऊर्जा में करता है। इसका उत्तर ए सही है। 81 नंबर प्रश्न है कि किसी सफेद कपड़े में लगा करी का दाग साबुन लगाने पर लाल भूरे रंग में बदल जाता है क्योंकि साबुन की प्रकृति होती है। तो साबुन की प्रकृति कैसी होती है? तो साबुन की जो प्रकृति है क्षारकीय होता है। कैसा होता है? क्षारकीय होता है। इसका उत्तर सी सही है। 82 नंबर प्रश्न है कि किसी पारिस्थितिकी के निर्माण में शामिल होते हैं। तो किसी पारिस्थितिकी के निर्माण में क्या शामिल होता है? तो इसमें शामिल जो है इसमें जैविक और अजैविक घटक शामिल होता है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है मैथ का प्रश्न है तो इसे जरूर बनाइएगा। 83 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर बी हो जाएगा। इसका आंसर जो है 30 हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है इसे देख लीजिए। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। इसका आंसर 12 मिनट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 85 नंबर। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। इसका आंसर 15 हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है इसमें सबसे बड़ा कोण का माप पूछा जा रहा है। इसे बना लीजिएगा। बहुत हल्का प्रश्न है। तो इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। 150 डिग्री हो जाएगा। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसमें दिया गया है कि ए पैलेस वेयर एंटीक्यू आर केप्ट। इसका उत्तर क्या सही है? तो 87 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर जो है मुझसे यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुझसे यूज हो जाएगा। इसका आंसर जो है सी सही है। 88 नंबर प्रश्न है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज ए वन वर्ड द सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसमें दिया गया कि पर्सन हु इज नॉट एक्सपर्ट इन फील्ड ऑफ आर्ट और म्यूजिक। इसका आंसर क्या सही है? इसका उत्तर जो है अमत्यूर हो जाएगा। इसका आंसर ए सही है। 89 नंबर प्रश्न है इसमें अंडरलाइन है उसे बताना है। प्लीज कट डाउन ऑन योर एक्सपेंस नो और यू विल फेस द डिफिकल्टीज इन द फ्यूचर। इसका उत्तर क्या सही है? तो 89 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर रिड्यूस हो जाएगा। इसका आंसर सी सही है। 90 नंबर प्रश्न है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज ए वन वर्ड द सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसमें दिया गया है ड्वार्फ वेराइटीज ऑफ द ट्रीज एंड श्रूप्स ग्रोन इन पॉट्स। इसका उत्तर क्या सही है? तो 90 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर बोनसाई हो जाएगा। इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार सरकार के मिशन 5.0 का संबंध किससे है? तो बिहार सरकार के मिशन 5.0 का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है वृक्षारोपण से है। किससे है? वृक्षारोपण से है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है कि सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें कौन सा करेक्ट लिखा गया है? इसका उत्तर जो है वीगो रौसली हो जाएगा। या जैसे बिल्कुल करेक्ट लिखा गया। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है इसमें बताना है कि कंटेन एन ईरर। इसमें जो ईरर है उसे बताना है। इसमें ईरर क्या हो जाएगा? तो इसमें ईरर जो है 93 नंबर प्रश्न इसमें इन हेयर बर्थडे या जो है बिल्कुल ईरर दिया गया है। तो इसका उत्तर जो है ये हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें ग्रामेटिकल ईरर बताना है। क्या बताना है? ग्रामेटिकल ईरर बताना है। तो इसमें दिया गया है तो इसमें ईरर जो है देन हो जाएगा। देन जो है से ईरर है। इसका उत्तर डी सही है।
95 नंबर प्रश्न है कि बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल कौन है। तो बिहार के पहले ट्रांसजेंडर जो कांस्टेबल हैं वो कौन है। तो पहले जो हैं वह उचित राज हैं। कौन है? उचित राज है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि देश में ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो देश में ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला जो पहला राज्य बना है कौन है। तो पहला राज्य जो बना है वह बिहार है। इसका उत्तर बी सही है। 97 नंबर प्रश्न है कि रिक्त स्थान को भरना है। क्या करना है? भरना है। दुकान से 2 किलो मिठाई लो। तो दुकान से 2 किलो मिठाई खरीद लो। क्या हो जाएगा इसमें क्या भरा जाएगा? खरीद लो। तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई रोटी है या कोई रोटी नहीं है। तो कोई रोटी नहीं है, उसे चुनना है। तो 98 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। इसका आंसर एक हो जाएगा। एक में क्या है कि हमें भोग विलास के लिए, तो इसका उत्तर जो है ए सही है। और 99 नंबर प्रश्न है कि समूह का विलोम क्या होगा। तो समूह का विलोम क्या होगा? तो समूह का जो विलोम है इसका विलोम विमुख हो जाएगा। इसका उत्तर डी सही है। और आज का अंतिम प्रश्न है कि वह सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। इसमें कौन सा सही शब्द लिखा गया है। इसमें तत्कालिक जो है यह बिल्कुल सही लिखा गया है। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और आज से हम लोग बिल्कुल रेगुलर 2 प्रैक्टिस सेट का वीडियो अपलोड करेंगे और हम लोग बहुत जल्द ही यूटेरिया का और ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाले हैं। तो आप लोग जमकर मेहनत कीजिए और जितना ज़्यादा से शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।